नमस्कार, मैं नूतन शर्मा आखिर हिंदी समूह के इस पटल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं साईं उपन्यास के छठे भाग के 5वें दृश्य को प्रस्तुत करने वाली हूँ। बाबा साहेब डेंगले खुश था, कारण उसे बाबा के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति हो गई थी। उसे अक्सर लगता कि बाबा ने उसका जीवन संवारा, पर मैंने बाबा के लिए कुछ नहीं किया। इस महान योगी के लिए मुझ जैसा सामान्य दरिद्र इंसान कर भी क्या सकता है, पर यदि गिलहरी का हिस्सा भी उठाने का अवसर मिल जाए तो खुशी की होगी। बाबा जिस मस्जिद में उठते बैठते और सोते थे वह बहुत पुरानी हो गई थी, इसलिए लाख सफाई करने पर भी दीवारों से प्लास्टर तथा मिट्टी गिरती ही रहा करती थी। बाबा इसी धूल मिट्टी में सोया करते थे। नाना साहेब ने यह सब देखा था। उसने एक योजना बनाई। बाबा के दर्शन के लिए आने के बाद उसने कहा, बाबा मन में एक बात आ रही है, पूछूं? हाँ पूछो, मन में कुछ मत रखना। उसे घूरते हुए बाबा ने कहा, आप यहीं सोते हैं? ये मेरी मस्जिद है, मेरी द्वारका माई है, मैं सोने के लिए कहाँ जाऊँ? नहीं, वो बात नहीं है। अक्सर दीवार से मिट्टी गिरती रहती है और आप उसी धूल में सोते हैं। हाँ, मैं आपको लकड़ी का एक पट लाकर देता हूँ, आप उस पर सोइए, जिससे आप धूल मिट्टी से बच सकते हैं। अरे नाना, ये मिट्टी ही सर्वस्व है। हम इस माटी में पैदा हुए हैं और इस माटी में मिल जाएंगे। मिट्टी यानी सृजन, नवनिर्माण, मोक्ष। माटी हमारी माँ है। माँ के स्पर्श को गंदा मानते हो? मुझे पट्टा फट्टा नहीं चाहिए। ये माटी, ये धूल मुझे अच्छी लगती है। इंसान को छोड़कर हर जीव, हाथी, घोड़ा, कीड़े मकोड़े सब माटी में ही रहते हैं, फिर भी कितने साफ सुथरे होते हैं। मनुष्य हर दिन स्नान करता है, फिर भी गंदा रहता है। इस माटी से मैत्री कर लो, इससे स्नेह रखो, उसकी महत्ता, उसकी पावनता पहचान लो, फिर तुम्हारी जीवन प्रकाश से भर जाएगा। किंतु बाबा, किंतु क्या? मैं तो पट्टा लाऊंगा ही, पर क्यों? आप हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, फिर यदि हम आपके लिए थोड़ा कुछ करें तो क्या हुआ? इस मामले में मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, आपको मेरी बात माननी होगी। छोटे बच्चे की तरह नाना जिद करने लगा। ठीक है, ले आना। इतना तड़प कर कह रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? जिद पूरी करने के लिए तो मैं आया हूँ। धन्यवाद बाबा, नाना ने खुशी से कहा और वहाँ से तत्काल निकल गया। दूसरे दिन वो अपने साथ एक मोटा लंबा पट्टा लेकर द्वारका माई में हाजिर हुआ। बाबा ये लीजिए, उसने खुश होकर कहा। उसका चेहरा खिल गया था। अच्छा है, अंदर रखो। जी। उसने पट्टा अंदर एक कोने में रखकर कहा, आज से हर रोज आप इस पट्टे पर ही सोएंगे। ठीक है, बाबा ने पट्टे की ओर देखकर कहा। दोपहर को कई सारी चींटियां इकट्ठा हो गई। फिर दूसरों की मदद से उन्होंने वह पट्टा चिंदियों के द्वारा परतल्ले से बांध दिया। बाबा, मलाशपति ने कहा। उनके चेहरे पर चिंता की छाया थी। हाँ मलाशपति, क्या बात है? ये पट्टा बहुत भारी और मजबूत भी है। हाँ तो इन पुरानी चिंदियों पर टिक पाएगा? घंटे 2 घंटे में वो टूट कर नीचे आ जाएगा। चिंदियाँ भी जर्जर हो गई। अच्छी रस्सियाँ बाजार से मांग कर बांधेंगे। नहीं, कुछ नहीं होगा। तुम्हें चिंदी का महत्व मालूम नहीं है। अरे इन्हीं चिंदियों से द्रौपदी ने कृष्ण को हमेशा के लिए बांध लिया था। ये चिंदियाँ कृष्ण की उन्हीं चिंदियों की बेटियाँ हैं और उतनी ही मजबूत है। ये मुझे बांधेगी, गिराएगी नहीं। बाबा हंसे, बाकी लोग भी हंसे। बाबा, माधवराव ने कहा। जी श्यामा, आप उस पर ही सोएंगे? हाँ, सोऊंगा ना। फिर उसे इतना ऊपर क्यों बांधा है? अरे मैंने झूला बनाया है उसका, और मैं उस पर ही सोऊंगा। इतने स्नेह से नाना ने पट्टा दिया है तो उसका मान सम्मान भी उतना ही ऊंचा होना चाहिए ना। हाँ, पर आप उस पर चढ़ेंगे कैसे? ऊपर कैसे चढ़ना, वो ऊपर बैठने वाला अल्लाह ही सोचेगा। वो उसकी ही चिंता, हम क्यों सोचें? आप तो सचमुच गूढ़ हैं बाबा। हम तो आपकी बातें समझ ही नहीं पाते। मैं तो चला, बच्चे राह देखते होंगे, उनको जाकर पढ़ाना भी है, फिर आता हूँ, कहकर श्यामा चला गया। रात
लोग जब मस्जिद में आए तो सारे चकित थे, क्योंकि बाबा उस पट्टे पर आराम से लेटे थे और पट्टे के चारों तरफ दिए झिलमिला रहे थे। वह दृश्य स्वप्न सा था। पट्टा ऊपर टंगा हुआ था और उस पर गोरे तेजस्वी बाबा शयनाशीन थे। चारों कोनों में दीपक झिलमिला रहे थे, चारों ओर अंधकार। सबके मन में एक ही सवाल, आखिर बाबा वहां चढ़ कैसे गए? दीप भी कैसे जलाएं? दीपक कैसे नहीं गिर पा रहे हैं? बाबा मलशपाती ने सवाल किया, क्या है, आप ऊपर कैसे चढ़ सके? ऐसे मलशपति को जो कुछ समझना था वह समझ गया। कुछ अन्य भक्तगण भी वह अद्भुत दृश्य देखने खड़े थे। वे भी आपस में बातें कर रहे थे। बाबा तो बस एक चमत्कार है। जी हाँ, पर मैं कहता हूँ वह चिंदिया पक्का टूटेगी और वह पट्टा नीचे आ जाएगा और गिरेगा। नहीं गिरेगा। क्यों? गिरनी ही होती तो अब तक गिर गई होती। एक तो पट्टा भारी और मजबूत है, उस पर बाबा की पहलवानी दे। उनके वजन से कभी चिंदिया टूट जानी चाहिए थी। नहीं टूटी ना। हम लोगों के नियम बाबा पर लागू मत करो। वे एक अद्भुत इंसान है, प्रभु है, प्रभु। किसी ने श्रद्धा एवं हृदय से हाथ जोड़कर कहा। बाकी लोगों ने भी हाँ में सिर हिलाया। रात बाबा ऊपर ही सोए, नीचे मलशपति और तात्या सोए थे। ये दोनों देखना चाहते थे कि सुबह बाबा नीचे कैसे उतरते हैं, किंतु वास्तव में उनकी आंखें ही तब खुली जब बाबा ने स्वयं उनको जगाया। उनके सामने ही खड़े होकर बाबा उनको जगा रहे थे। उठिए, सुबह हो गई। जी जी, उठते हैं। दोनों हड़बड़ी में उठे। उस दिन भी लोगों ने तय कर रखा था बाबा ऊपर कैसे चढ़ते हैं, वह देख लिया जाए। पर जब देखा तो बाबा ऊपर चढ़कर लेटे हुए, और जब चाहा कि उतरते हुए देखा जाए तो बाबा पहले ही नीचे उतरे हुए रहते। पट्टा भी सही सलामत, दीपक भी सुबह तक बुझते नहीं थे। बाबा कभी भी चढ़ते उतरते नजर नहीं आते थे। बाबा की अद्भुत करनी सबको आकर्षित करने लगती थी। दूर दूर से लोग बाबा का इस प्रकार चढ़ते उतरने का चमत्कार देखने आने लगे। साईं बाबा के प्रति लोगों की जिज्ञासा इस घटना से दिन ब दिन और भी बढ़ने लगे। लोग बस एक ही इच्छा से आ रहे थे कि बाबा को ऊपर या नीचे उतरते देखा जाए। लोग बाबा पर नजर रखकर बैठने लगे। बाबा के सोने के पूर्व लोग झुंड बनाकर मस्जिद के सामने आकर रुकने लगे। लेकिन अचानक कुछ होता और जमीन पर खड़े बाबा पल में पट्टे पर सोए हुए नजर आते। फिर लोग रात भर जागते रहते ताकि उनको उतरते हुए देख लिया जाए। पर सुबह भी रात का ही बात दोहराई जाती और बाबा एकदम जमीन पर खड़े नजर आते। लोगों की जिज्ञासा खत्म नहीं हो पा रही थी। दिन ब दिन लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगी थी। रात रात तक लोग खड़े रहते। आखिर बाबा ने मलशपति से कहा, पता नहीं ये लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। जी बाबा, रात रात तक जागते रहे। हाँ, वे आपको ऊपर चढ़ते और नीचे उतरते देखना चाहते थे। इसकी क्या जरूरत है? आप अपनी आंखों से मुझे देख लेते हैं, बड़ी बात है। बात तो सही है, आपके दर्शन होते हैं, आपसे बात करने का भाग्य मिला है, आपका प्रेम मिला है, आपकी दिव्य दृष्टि में स्नान होने का भाग्य मिला है। फिर उससे अधिक और क्या चाहिए? मलशपति, तुमने लाखों की बात कही है, इसलिए तो गरीबी में भी समृद्ध है, संतुष्ट है। क्या बोले, क्या मांगे, क्या देखें, क्या दे? जिसने जाना उसका जीवन सार्थक हुआ। सत्य वचन मलशपति, अब मैंने एक निर्णय लिया है। उस पट्टे की ओर देखकर साईं बोले, कौन सा? आज इस पट्टे पर सोना बंद। क्यों? अरे, इन लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। बेवजह रात भर भीड़ करते हैं। उनके कोलाहल से तुम्हारी और तात्या की भी नींद खराब होती है। जी, अब ये खेल खत्म, ठीक है? चलो पट्टा नीचे उतारते हैं। और बाबा ने पट्टे को उतार दिया।